ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें रिकॉर्ड नंबर ऑफ एजेंडा आइटम्स जो है वो आज डिस्कस हुई और निर्णय हुआ है। 111 पहले थी, इस बार जो है वो 123 हुई। और सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स को यूजीसी स्केल देने का निर्णय मंत्रिमंडल ने आज जो है वो अप्रूव किया है। विश्वविद्यालय और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके टीचर्स पे स्केल इत्यादि के विषय में यूजीसी से जो है वो गवर्न होते हैं और यूजीसी का स्केल जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पंजाब स्केल पहले देता था लेकिन पंजाब ने नहीं दिया अभी तक। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंजाब से पहले यूजीसी स्केल अपने टीचर्स को जो है वो दिया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो निर्णय आज जो है किया गया है। इसके कारण जो है वो 337 करोड़ रुपए का जो है वो इफेक्ट होगा, क्योंकि ये 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2022 तक जो है वो इसके एरियर्स इत्यादि जो है वो होंगे और हाइक भी बहुत ज्यादा है इसमें। सालाना जो है इसका खर्चा वो 113 करोड़ रुपया आएगा हर साल। और इसी साल का जो अगला हिस्सा है उसके लिए ये 75 करोड़ जो है वो सरकार को व्यय करना पड़ेगा। फिर सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय में जो मिनिमम जो है वो बस फेयर 7 रुपए था अभी तक, उसको मिनिमम 2 किलोमीटर के लिए 5 रुपए कर दिया है। इससे भी जो लोकल बसेस में कम्यूट करने वाले जो है पैसेंजर्स हैं उनको लाभ होगा। बड़ी संख्या में जो है वो एम्प्लॉइज और दूसरे लोग जो हैं वो विशेष रूप से विद्यार्थी जो है इसमें लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में 452 पद जो हैं वो बेलदारों के हैं, उनको पंप ऑपरेटर्स में बदलने का मंजूरी प्रदान की है। और इसमें जो जल रक्षक 12 साल जो है वो अपनी रेगुलर सर्विस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं 31 दिसंबर 2020 तक, और उनको जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पूरी नहीं करते हैं, उसमें जो है वो इनको इंडक्ट किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने जो है वो 780 आशा वर्कर्स एनएचएम, एनयूएचएम और नॉन एनयूएचएम के द्वारा जो है वो भरने के को मंजूरी प्रदान की है। यानी कि प्रदेश में 780 नई आशा वर्कर्स भरी जाएंगी। और इसमें नई चीज ये हुई है कि पहले ये ग्रामीण क्षेत्रों में भरी जाती थी, अब ये शहरी क्षेत्रों में भी भरी जाएंगी। शिमला के कमला नेहरू हॉस्पिटल जो मदर एंड चाइल्ड केयर का हॉस्पिटल है,
उसमें नई बिल्डिंग जो है वो बनी है, उसके लिए पूरी तरह से जो है वो वहां पर 100 बेडेड जो है वो MCH विंग शुरू हुआ। उसके लिए 164 पद जो है वो स्वीकार किए, जिनको जो है वो अलग अलग कैटेगरीज के वो ड्यू प्रोसेस ऑफ से जो है वो भरे जाएंगे। इसी प्रकार से मंत्रिमंडल ने जो है वो लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट, इसमें 54 पोस्ट 54 पद जो हैं वो भरने के लिए जो है मंजूरी प्रदान की है। ये भरे भी जाएंगे और सृजित भी होंगे। मंत्रिमंडल ने जो आर्यभट्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, उसको जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो नोडल एजेंसी बनाया है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नहीं होगी, अब ये एक ही डिपार्टमेंट है, वो ही नोडल एजेंसी के रूप में जो है वो काम करेगा। मंत्रिमंडल ने होमगार्ड के जो कर्मचारी हैं उनको रैंक अलाउंस जो है वो बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब कंपनी कमांडर को 50 रुपए मिलेगा, जो पहले 30 रुपए मिलता था। सीनियर प्लाटून कमांडर और प्लाटून कमांडर को जो है वो 40 रुपए मिलेगा, जो पहले 24 रुपए था। और हवलदार जो है वो 30 रुपए मिलेगा, जो पहले 18 रुपए था। और सेक्शन लीडर जो है उसको जो ये रैंक जो है वो अलाउंस है वो अब बढ़कर के 20 रुपए मिलेगा, जो पहले 12 रुपए था। मंत्रिमंडल ने नया पुलिस डिस्ट्रिक्ट नूरपुर में खोलने के निर्णय को भी मंजूरी प्रदान की है। इसका हेडक्वार्टर नूरपुर में ही होगा और इसमें अलग अलग कैटेगरीज के 39 पद नए सृजित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने चौपाल डिवीजन में सरहा में एक नया जो है वो PWD का सब डिवीजन खोलने के निर्णय को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए भी जो है वो इंटरनलाइज करके जो है वो पद भरे जाएंगे, लेकिन 6 पद जो है वो नए इसमें सृजित किए गए हैं। फिर एक नया नेशनल हाईवे का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जो है वो रिकांगपिओ में जो था अभी तक, ये रिकांगपिओ में खोला जाएगा, जिसमें 2 नए सेक्शन रिकांगपिओ और शोंगटंग में जो है वो खोले जाएंगे। इसके लिए 8 पद सृजित किए हैं नए। उद्योग विभाग में 10 पद एक्सटेंशन ऑफिसर के जो है नए सृजित किए हैं, जो भरे जाएंगे। फिर उद्योग विभाग में ही सिल्क वॉर्म्स जो है वो रियरिंग सेंटर हैं, उसमें जो है वो 7 पद माली और बेलदार के जो है वो नए सृजित किए गए हैं, जिनको भरा जाएगा। कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, कुल्लू इत्यादि जिलों में बहुत सारे स्कूलों को जो है वो विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ करने के निर्णय को भी जो है मंजूरी प्रदान की गई है।
सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में कुछ स्थानों पर जो है वो अपग्रेड किए गए हैं पीएचसी को सीएचसी में, और कुछ जो है वो नई पीएचसी जो है वो खोलने के निर्णय को मंजूर प्रदान किया है, और इसके साथ जितनी पोस्टें उसमें चाहिए होती हैं उनको क्रिएट करने की और भरने को भी मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में ही जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सेफ्टी और रेगुलेशन का है उसमें 3 पद असिस्टेंट कमिश्नर और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के भरने के निर्णय को मंजूरी प्रदान की है। शाहपुर में जो है एक सब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो है वो खोला जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री में रेडियोग्राफर और लेबोरेटरी टेक्नीशियन की एक पद भरने को मंजूरी प्रदान की है। इसी प्रकार से जो है वो वेटरनरी डिस्पेंसरीज भी कुछ अपग्रेड की हैं और कुछ जो है वो नई खोलने के निर्णय को जो है मंजूरी प्रदान की है। आईटीआई जो है विभिन्न स्थानों पर जो है खोलने का निर्णय लिया गया है और उसमें नए नए ट्रेड जो है वो प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया गया है। जो हमारा सायर मेला होता है अर्की में सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और त्रिलोकनाथ मेला है लाहौल स्पीति में, इन दोनों को जो है वो प्रदेश स्तरीय मेला जो है वो घोषित किया गया है। बिलासपुर में, मंडी में कुछ पुलिस पोस्ट जो हैं वो उनको अपग्रेड किया गया है और कुछ जो है नए पुलिस स्टेशन जो है खोलने का भी निर्णय लिया गया है। पुलिस सिरमौर के शिलाई में जो है पुलिस का सब डिवीजन खोलने का निर्णय लिया गया है। एक अछरू, भरो, चांबी, चिदान, लाहर, ठाकरा रोड है, ये लेट सूबेदार गेंडा राम चौधरी के नाम से जो है वो नामकरण करने का निर्णय लिया गया है, जो देहरा तहसील है कांगड़ा जिला में। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो है वो सब डिवीजन एक जो है वो खुडनवाला, गोरखुवाला सिरमौर जिला में है, और ज्वालामुखी के में जो है वो खोलने का निर्णय लिया गया है नया डिवीज़न। ज्वालामुखी में नया पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न खुलेगा। इसके अलावा ननखरी, जो रामपुर तहसील, ननखरी अलग तहसील है रामपुर सब डिवीज़न में, वहाँ पर लोक निर्माण विभाग का नया डिवीज़न और खोली घाट जो जगह है वहाँ पर नया लोक निर्माण विभाग का सब डिवीज़न खोलने के निर्णय को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने एचआरटीसी को 397 बसें खरीदने के निर्णय को मंजूरी प्रदान की है। पहले ये 360 खरीद रहे थे, लेकिन अब 397 खरीदेंगे, क्योंकि इसमें स्मार्ट सिटी की ओर से भी जो है वो बसें खरीदने के लिए एचआरटीसी को पैसा दिया गया है, जो शिमला और धर्मशाला में जो है वो बसें चलेंगी।
ऊना जिला के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में देवली में जो है वो 10 बिस्तरों का जो है वो हॉस्पिटल खोला जाएगा। मंत्रिमंडल ने जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है नेर चौक में मंडी जिला में, उसमें 30 जो है वो सीटें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग को और एमएससी नर्सिंग को जो है वो दोनों में 30-30 जो है वो प्रारंभ करने को मंजूरी दी है। इसी प्रकार से जल शक्ति विभाग के भी सब डिवीजन जो हैं वो कांगड़ा जिला के टंग और फिर देहरा में जो है वो पदों के सृजन के साथ जो है मंजूरी प्रदान की है। नए पटवार सर्कल खोलने के निर्णय जो है वो विभिन्न स्थानों पर खोले जाएंगे, उसको भी मंजूरी प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो बॉटलिंग प्लांट खोलने के निर्णय जो कि नाहन में जो है वो सिरमौर जिला में खोला जाएगा, वो मैसर्स हाई स्पिरिट्स फूड बिवरेजेस को 31 मार्च 2023 तक जो है वो खोलने के लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो इशू करने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने जो है वो कुछ गांव जो ठेयोग तहसील में पड़ते हैं लेकिन वो साडा में या शिमला प्लानिंग एरिया में थे, उनको ठेयोग में जो है वो डालने के निर्णय लिया है, जो फागू तहसील ठेयोग का एरिया है। मंत्रिमंडल ने जो है वो फिर एक जो हिमाचल प्रदेश एम्प्लॉइज वेलफेयर बोर्ड है उसका रिकंस्टिट्यूट करने का भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं अलग अलग स्थानों पर की थी, वो सभी निर्णय जो है वो आज मंत्रिमंडल के सम्मुख जो है वो प्रस्तुत किए गए, जिसमें नए वेटरनरी डिस्पेंसरीज, कहीं पटवार सर्कल, कहीं प्राइमरी स्कूल, कहीं अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स जो है वो उसके भी अनेकों निर्णय जो है वो आज लिए हैं, जो आपको उसका पूरा डिटेल जो है वो हमारे हैंडआउट में जो है वो मिल जाएगी। वैसे जो है वो रिकॉर्ड नंबर ऑफ एजेंडा आइटम्स आज जो है वो मंत्रिमंडल में जो है वो निर्णय लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल में कोविड की स्थिति के बारे में भी जो है एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दी गई है, और क्योंकि अभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट नहीं है, लेकिन सरकार जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो आदेश दिए जा रहे हैं कि एक तो आप जो है वो सैंपलिंग बढ़ाई जाए, द टेस्टिंग जो है ज़्यादा हो, साथ ही साथ जो है वो आपकी जो वैक्सीनेशन है, जो बूस्टर डोज भी लग रहे हैं वो भी बढ़ाए जाएं, और साथ ही खास करके जो इन कैमरा मतलब कमरों के अंदर जो है वो गैदरिंग्स होती हैं, चाहे वो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं या कोई और सोशल गैदरिंग्स हैं, उनमें जो है वो मास्क लगा करके लोग रहें। ये एडवाइजरी से ऊपर है,
अगर इसी प्रकार से जो है वो बढ़ता रहा तो फिर सख्त कदम जो है उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। अभी तक केंद्र सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक जो है वो ये निर्णय लिया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो उन 6 राज्यों में है जहां पर कोविड के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस पर सभी से जो है वो मंत्रिमंडल ने जो है वो आग्रह भी किया है और सरकारी आदेश भी है कि वो इन नियमों का जो है वो एप्रोप्रिएट कोविड नियम जो है उनका सख्ती से जो है वो पालन करें। इसके अतिरिक्त जो है वो एक प्रेजेंटेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष प्रगतिशील हिमाचल नाम से जो कार्यक्रम जो है वो 31 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, उसकी भी एक प्रेजेंटेशन दी गई। उसमें जो है वो विभिन्न विभागों को जो है वो कार्य सौंपा गया है। इसमें एग्जीबिशंस के द्वारा जो है वो सब स्थानों पर जो है वो लोगों को हिमाचल प्रदेश तब क्या था और आज क्या है ये दिखाया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो है वो वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास होगा, उनका मार्गदर्शन होगा और उसमें सारी जो है वो हिमाचल प्रदेश के 75 साल जो है वो उसका वर्णन किया जाएगा। और इसके लिए नुक्कड़ नाटक, कोई पब्लिसिटी मटेरियल जो है वो अलग अलग विभाग जो है वो सब देंगे, और जिससे जो है वो हिमाचल प्रदेश ने जो है 15 अप्रैल 1948 जब इसका गठन हुआ था, उसके बाद 25 जनवरी 1971 जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व में परिवर्तित हुआ और उसके बाद आज तक क्या प्रगति की है, इसका जो है इसके बारे में जो है वो एक प्रगतिशील हिमाचल नाम से जो है कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में जो है आयोजित किया जाएगा, जो सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो कार्यक्रम और एग्जीबिशंस और ये नुक्कड़ इत्यादि जो है वो आयोजित इसमें किए जाएंगे। धन्यवाद। कोविड को लेके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी कोई बंदिशें लगाने का कोई देखिए, अभी जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू नहीं किया है, लेकिन अभी जो है वो एडवाइजरी इशू की गई थी, लेकिन एडवाइजरी से लोग जो हैं वो ज़्यादा जो है उस पर जो है वो अमल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसका एक आदेश जो है जारी किया है कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए, वैक्सीनेशन हो और साथ ही साथ जो है वो एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर जो पिछले 2 वर्षों में जो है वो सबको बताया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जो है वो मास्क का प्रयोग है, उसको जो है वो खास करके जो इन कैमरा जो है वो काम होते हैं, उसमें कॉलेज और विद्यार्थी जो है वो क्लासरूम्स में पढ़ाते हैं और उसी प्रकार से जो है वो हॉस्पिटल्स में जो है वो लोग जाते हैं, या फिर कोई मीटिंग्स इत्यादि होती हैं, हॉल इत्यादि के अंदर कोई कार्यक्रम होते हैं, उनमें जो है वो एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर जो है वो अपनाएं, ये सबसे जो है अपेक्षा की है। सर, ये जो करुणा मूलक आश्रित परिवार में 1 साल इनकी हड़ताल को हो चुका है, वन टाइम से आज मैं सिर्फ कैबिनेट ब्रीफिंग के लिए यहाँ पर आता हूँ और उसी के विषय में जो है वो मैं जवाब देता हूँ। सर, अभी मैं आप बागवानों के साथ बैठक करके आए, क्या कुछ डिसीजन वो इससे अलग है, इसको कट करिए फिर दूसरी बात करिए आप, इससे अलग विषय है, क्योंकि वो बैठक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है। उसमें माननीय हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर, मैं और माननीय एजुकेशन मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और अन्य जो कंसर्न सेक्रेटरीज हैं हॉर्टिकल्चर सेक्रेटरी के साथ साथ वो भी उपस्थित थे। इसमें जो बागवान हैं वो भी उपस्थित थे, उनमें राकेश सिंघा जी जो हमारे विधायक हैं ठियोग से, और श्री बलवीर वर्मा जी जो हमारे विधायक हैं चौपाल से, वो भी उपस्थित थे। और बागवान जो हैं वो हरीश चौहान जो संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, बागवान एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं,
उनकी अध्यक्षता में बड़ी संख्या में जो है वो इनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे। उन्होंने अपनी जो है वो लगभग 21 मांगें जो है वो एक चार्टर में बताई थी। सबके ऊपर जो है वो प्रेजेंटेशन भी थी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने बनाई हुई, और उस पर डिस्कशन भी हुई है। और उस डिस्कशन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, जिसमें एसीएस फाइनेंस भी हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के सेक्रेटरीज भी हैं, एक्साइज के सेक्रेटरी भी हैं। वो इन विषयों पर जो है वो ज़रूरत पड़ने पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, जिसमें गत्ता बनाने वाले जो हैं वो मैन्युफैक्चरर्स भी हैं और सेब उत्पादक जो है वो भी हैं। उन सब से बातचीत करके जो है इस पर निर्णय लेंगे। बहुत सारे विषयों पर जो है वो निर्णय भी लिया है और आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न विभागों को दिए हैं। और कुछ लॉन्ग टर्म इश्यूज थे उनके जो लंबे समय चलने वाले हैं, उसमें महंगाई है, इस तरह की बातें थी। लेकिन कुछ जो हो सकते हैं सब्सिडी के जो है वो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के इत्यादि के बारे में, और पेमेंट्स जो एचपीएमसी ने देनी है, उन सब चीज़ों पर जो है वो कुछ तुरंत भी जो है वो वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभागों को आदेश दिए हैं। वो उस पर जो है वो गौर करके इसका निर्णय लेंगे। थैंक यू सर।